आदाब दोस्तों। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ एक्ट 1995 को अमेंड करने का प्रपोजल रखा। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट चाहती है कि वक्फ बोर्ड में हो रहे करप्शन और इरेगुलरिटीज को रोका जाए, इसीलिए इस एक्ट को अमेंड किया जा रहा है। अब हमें देखने की जरूरत है कि हकीकत में गवर्नमेंट करप्शन और इरेगुलरिटी को रोक रही है। आइए समझते हैं। सबसे पहले पुराना जो वक्फ एक्ट है 1995 का, वो ये कहता है कि कोई भी नॉन मुस्लिम वक्फ बोर्ड का मेंबर नहीं बन सकता है, सिर्फ चेयरमैन नॉन मुस्लिम हो सकता है। गवर्नमेंट जो वक्फ एक्ट अमेंड कर रही है उसमें साफ साफ कहा गया है कि कोई भी नॉन मुस्लिम वक्फ बोर्ड, चाहे वो सेंट्रल वक्फ काउंसिल हो या स्टेट वक्फ बोर्ड हो, उसका मेंबर बन सकता है। और दूसरी चीज, अगर किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी पर कोई भी डिस्प्यूट होता है, अगर कोई ऑब्जेक्शन फाइल करता है इस बात पर कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं, तो पहले जो इन्वेस्टिगेशन होती थी वो वक्फ ट्रिब्यूनल के जरिए होती थी। अब अगर कोई ऑब्जेक्शन फाइल करता है तो उस इन्वेस्टिगेशन को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करेंगे और उन सारे ऑब्जेक्शंस को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करके गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट करेंगे। तीसरी चीज ये है दोस्तों कि पुराना जो वक्फ एक्ट है उसमें कहा गया था कि अगर कोई भी इंसान किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की कोशिश करता है तो उसको रिग्रेसिव इम्प्रिजनमेंट यानी कि जेल की सजा होगी। अब का जो वक्फ एक्ट है वो ये कहता है कि उसको सिंपली पेनाल्टी भरने की जरूरत है और उसको रिहा कर दिया जाएगा। ये सारी चीजें हमें देखने में मालूम होता है कि हकीकत में गवर्नमेंट करप्शन और इरेगुलरिटी को रोक रही है या वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी को कब्जा कर रही है। हमें अवेयर होना है, हमारी कम्युनिटी को अवेयर होना है। इंडिया में तकरीबन 10 लाख एकड़ वक्फ बोर्ड की जमीन है और करोड़ों की प्रॉपर्टी है। अगर इस प्रॉपर्टी को सही से इस्तेमाल किया जाए तो मुसलमानों का एम्पावरमेंट कोई भी नहीं रोक सकता है। तो मुझे और आपको अवेयर होना है और वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए और सख्ती से इस बिल का विरोध करने के लिए रास्तों पर आना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।